दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आरओ ईआरओ टीजीटी पीजीटी की तैयारी चल रही है और अभी हमारी सीरीज चल रही है उनकी तैयारी में इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में ये 15वां भाग है जहांगीर का। तो आज के अंक में देखेंगे जहांगीर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एक जगह। तो आप लोग लिखते जाएं सारा कुछ और शेयर करें, कमेंट्स करें। अकबर, अब पूरा देखते हैं। अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। 30 अगस्त 1569 को सलीम का जन्म हुआ था। फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। कहते हैं अकबर बहुत मानता था शेख सलीम चिश्ती को। उसने आशीर्वाद दिया था कि आपका लड़का होगा, तो उसने अपने पुत्र का नाम भी सलीम ही रख दिया था, सलीम। माता का नाम था जोधाबाई और जोधाबाई की पदवी थी मरियम उजमानी। क्या था उनकी पदवी? मरियम उजमानी। शहजादा सलीम का प्रथम शिक्षक था बैरम खान। बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना थे। तो खान खाना ने इसको प्राथमिक शिक्षा दी। अब्दुल रहीम खान खाना उच्च कोटि के कवि थे, विद्वान थे, जिसको इनने रखा है। सलीम का प्रथम विवाह 1585 में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानसिंह की बहन मानबाई से हुआ था। मतलब पिता का उसकी भतीजी से, तो बुआ भतीजी से दोनों एक ही परिवार में आ गई। जोधाबाई की भतीजी थी ये। कहते भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन। भगवान दास कौन था? जोधाबाई का भाई। तो मानबाई से इसका विवाह हुआ। मानबाई को सलीम शाह बेगम का पद प्रदान किया। मानबाई को सलीम ने कौन सा पद दिया था? शाह बेगम को पद दिया गया था ये। और शाह बेगम ने पुत्र खुसरो के विद्रोह होने के कारण, देखो इसका पुत्र था जहांगीर का खुसरो, तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया था अपने पिता के विरोध में। तो इस बात से वो बहुत दुखी हो गई थी उसकी माता। तो शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली थी अफीम खाकर। कहती हैं जो मानबाई थी वो उसने कैसे अफीम खा के उसने अपनी हत्या कर ली थी। 1586 में सलीम का विवाह राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। देखो एक राजपूत अब दूसरे राजपूत से इसका विवाह हुआ। किस्सा जगत गोसाई से हुआ। 1586 में सलीम का विवाह राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। इसी से शहजादा खुर्रम शाहजहां पैदा हुआ था। शाहजहां किससे हुआ था? जगत गोसाई से। खुर्रम कहते हैं, खुर्रम। तो इससे इसका शाहजहां पैदा हुआ। 24 अक्टूबर 1605 में सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर नाम से सिंहासन पर बैठा। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पूरा पद नाम था इसका। 24 अक्टूबर 1605 में ये गद्दी पर बैठा था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से। बादशाह के बाद जहांगीर ने 1611 में अली कुली बेग की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया, जिसे नूर जहां की उपाधि प्राप्त की। ये तीसरा देखो बड़ा विवाह। एक तो मानबाई, जगत गोसाई, और तीसरा फिर इसको इश्क हो गया किससे? मेहरुन्निसा, जिसे कहते हैं नूर जहां। नूर जहां इतिहास में प्रसिद्ध रही। एक समय ऐसा आया था कि पूरा शासन प्रशासन नूर जहां के केंद्रित हो गया था। नूर जहां सारे निर्णय लेने लगी थी। ये कौन थी? अली कुली बेग की विधवा थी ये। इसका पति युद्ध में मारा गया था और इतनी सुंदर थी तो कहते हैं जहांगीर मोहित हो गया और बाद में इससे शादी किया और नूर जहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने नूर जहां के पिता ग्यास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी। और पिता जो ग्यास बेग थे नूर जहां के, उन्हें क्या दिया था? एतमादुद्दौला की उपाधि उसने दी। जहांगीर ने अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब प्रदान किया था। उसकी इज्जत बढ़ गई थी उसने कहने से।
मारा था अबुल फजल को। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो बूढ़ सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब प्रदान किया था इसने। जहांगीर ने आगरा के किले से यमुना नदी तक, कहाँ से कहाँ तक? आगरा के किले से यमुना नदी तक न्याय की जंजीर यह सोने की थी, 30 गज लंबी थी। फरियादी की बात सीधे सम्राट तक पहुंचती थी। तो इन्होंने न्याय की जंजीर किस सम्राट ने लगवाई थी? जहांगीर ने। कहाँ से कहाँ तक लगवाई थी? आगरा के किले से यमुना नदी तक। वह सोने की थी, वो 30 गज लंबी थी। और फरियादी इसको, जिसको फरियाद करना होता था, जाता था तो इस जंजीर को खींचता था, बजाता था, तो वहाँ से सीधा राजा तक पहुँच जाती थी उसकी बात। जहांगीर ने प्रशासन के लिए 12 अध्यादेश जारी किए। ये भी प्रश्न आता है कि प्रशासन के लिए 12 अध्यादेश किसने जारी किए थे? जहांगीर ने। अपनी आत्मकथा भी उसने लिखी है, तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी में उसने ये सब कुछ लिखी अध्यादेश के बारे में। ये फारसी भाषा में लिखी थी उसने, फारसी भाषा में। तो ये प्रश्न आता है, तुझके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की। अध्यादेश के द्वारा जहांगीर ने मादक वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री पर रोक लगा दी। इसने जो अध्यादेश किया था, जो मादक वस्तुएं थी उसके उत्पादन पर और बिक्री पर रोक लगा दी। तो कितना अच्छा शासक था इसने, जो मादक वस्तुएं थी, शराब था, इस पे उसने रोक लगा दी। शहजादा खुसरो ने जहांगीर के समय विद्रोह किया, खुसरो ने। और सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने मदद की थी। देखो, जो सिख गुरु अर्जुन देव थे, इनने इसकी, खुसरो की मदद की थी तथा आर्थिक सहायता भी की थी। आर्थिक सहायता भी इसने की थी। तो इस कारण से क्या किया इसने? शहजादा खुसरो की मदद के लिए जहांगीर ने उसको मृत्यु दंड दे दिया। तो अर्जुन देव की मृत्यु हो गई किसकी वजह से? खुसरो की मदद करने से। जहांगीर के समय खुर्रम का नाम था शाहजहां, ने विद्रोह किया। खुर्रम ने भी विद्रोह किया था। खुर्रम पराजित हुआ। जमानत के तौर पर खुर्रम ने 2 पुत्र दारा और औरंगजेब को जहांगीर के पास भेजा। देखो, कहने को तो पुत्र था, लेकिन इसने भी विद्रोह कर दिया था। पहले यही होता था कि पिता पुत्र की जान ले लेता था इसमें। तो जब ये हार गया खुर्रम शाहजहां, तो इसने जमानत के तौर पर अपने 2 पुत्र दारा और औरंगजेब को भेजा, जहांगीर के पास भेजा। जहांगीर ने बालघाट की जागीर दी थी। पहले क्या होता था, कंपटीशन चलता था दिल्ली के तख्त पाने के लिए। अब बताओ, दादा ने अपने पोतों को अपने पास बुला लिया था कि नहीं तो मेरा बच्चा, खुर्रम बोली, मेरा विद्रोह कर देगा। 2 बच्चे बुला लिए थे, दारा और औरंगजेब को। जहांगीर के समय में प्रभावशाली मुगल सेनापति महाबत खान का विद्रोह हुआ था। जहांगीर के समय में महाबत खान का भी विद्रोह हुआ, जिसको दबा दिया गया। जहांगीर प्रथम मुगल शासक था, सुल्तान था, सम्राट था, जिसने मराठों को अपनी सेना में उमरा वर्ग में शामिल किया। पहले मराठों को उमरा वर्ग में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन ये जहांगीर पहला था जिसने उमरा में इसको शामिल किया। 1617 में दक्षिण विजय करने के लिए खुर्रम को भेजा। 1617 में दक्षिण विजय करने के लिए खुर्रम को भेजा। वह अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा पर विजय प्राप्त कर सका। जहांगीर ने इस सफलता पर 30,000 का मनसब और शाहजहां की उपाधि दी। देखो कितना मनसब दिया, 30,000, ये उस समय की वेतन मान लो। और शाहजहां की उपाधि दी दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की विजय के उपलब्ध में। इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 में हॉकिंस आया था और 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1627 में दमा से स्वास्थ्य बिगड़ गया। कौन से रोग से? दमा से। स्वास्थ्य लाभ के लिए कश्मीर गया। लाहौर
से लाभ ना होने से लाहौर लौटा और मार्ग में एक स्थान है भिंबर नामक स्थान पर 28 अक्टूबर 1627 को इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? जहांगीर की। और सब लाहौर की रावी नदी के तट पर शाहदरा में दफनाया गया। तो इसका मकबरा कहाँ है? शाहदरा में दफनाया गया था, लाहौर की वहाँ पास में। तो इस प्रकार से जहांगीर हो गए। अब अगला वीडियो आएगा शाहजहाँ का। तो जो नए हैं जुड़े हैं वो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। नमस्कार।